हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो ये जो एनर्जी है आज मैं देखूँगी फुल मून की एनर्जी मैं देखूँगी। फुल बक मून कहते हैं हम इसे, और कैप्रिकॉन राशि पे इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे सैजिटेरियस, कैंसर, जेमिनाई, इन 3 राशि पर भी इसका कुछ इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। फुल मून की एनर्जी पर पड़ती है लेकिन इन राशियों पे थोड़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकती है। ठीक है, तो अगर आपका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट, स्पेशली अगर आपका मून साइन ये राशि में है या आपके पार्टनर का, तो आप पर थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो देखते हैं इस फुल मून की क्या एनर्जी निकल कर आती है, आप दोनों की एनर्जी क्या चल रही है। पहले हम मोनोलॉजी से देखेंगे। सो इस डेक को मैं करूँगी रैंडमली 2 पार्ट में डिवाइड, और उसके बाद हम देखेंगे एनर्जीज़। सो मेरे व्यूवर्स की तरफ फर्स्ट कार्ड है, फर्स्ट 2 कार्ड्स, अ रोमांटिक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा एंड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉन। तो यहाँ पर आपके हार्ड वर्क, एक्चुअली फुल मून इन कैप्रिकॉन का यही मतलब है कि आप बैलेंस आउट करते हैं चीज़ों को, आप क्लियर आउट करते हैं जो भी कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी लेकर आते हैं और आप सस्टेन करने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। और यही यहाँ पर निकल कर आया है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने अगर कोई अच्छे कर्म करे हैं, आपने अपने लाइफ में तपस्या करी है किसी चीज़ को पाने के लिए, या अपने ऊपर आपने तपस्या करी है, डिवाइन से अलाइनमेंट के लिए तपस्या करी है, तो आपने जितने भी मुश्किल दिन देखे हैं, जितने भी परेशानी आपने झेली हैं, उसका फल आपको मिलेगा। अगर रोमांटिक लाइफ में आपने बहुत प्रॉब्लम झेली है तो यहाँ पे आपकी साइकिल में बैलेंस क्रिएट होगा। देन वी हैव नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप बहुत सैड हैं, बहुत उदास हैं फुल मून पे, तो उल्टा आपके 10 गुना ज़्यादा सैडनेस बढ़ जाएगी। आपके आने वाले लाइफ में 10 गुना ज़्यादा आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेंगे। फुल मून पे कभी भी सैड मत हुआ कीजिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस बनाकर चलिए। सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कीजिए। मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा फुल मून के दिन में, ठीक है। आज भी मेडिटेट कीजिएगा और कल भी मेडिटेट कीजिएगा, ठीक है। मेडिटेशन तो रोज़ ही करनी चाहिए, बट स्पेशली आज और कल ज़्यादा कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। और मेडिटेशन में अच्छे थॉट्स क्रिएट कीजिएगा, वो क्रिएट कीजिएगा जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है फुल मून या न्यू मून, जब मून की एनर्जी होती है तो इमोशंस बहुत हाई होते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको ये भी नज़र आएगा कि पानी से रिलेटेड घटनाएं धरती पर बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि मून की एनर्जी है। मून रिफर्स वाटर साइन, ठीक है, वाटर एनर्जी को रिफ़र करता है मून। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 दिन से लगातार बाढ़ जैसी हालात बने हुए हैं। और मैंने अपने अनएक्सपेक्टेड में कहा भी था कि पूरे लेवल पे किसी तरह का टावर मोमेंट, किसी तरह का हाहाकार मच सकता है। और वो चीज़ें पिछले 2 हफ्ते से आप देख रहे होंगे, कुछ न कुछ बैड न्यूज़ आ रही हैं। तो ठीक है, जो भी है आप लोग अपना ख्याल रखें। कई लोग मेरे व्यूवर्स हैं जो कोलकाता से हैं, कई लोग मेरे व्यूवर्स हैं जो गुजरात से हैं, कई लोग मेरे व्यूवर्स हैं जो महाराष्ट्र से हैं, और बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश से हैं। जहाँ भी बाढ़ के हालात हैं, बहुत ध्यान दें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और मैंने आपको एक बात याद होगी, मैंने कुछ समय पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी, राशन थोड़ा सा रख लें। अगर आपको याद हो, तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने आपसे कहा था, एक रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा राशन आप लोग रख लें, एटलीस्ट 1 महीने का। और देखिए आज आपको वो चीज़ फ़ील हो रही होगी। अगर आपने रखा है मेरे कहने पे तो आपको आसानी होगी और आराम से आप सस्टेन कर पाएंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल हालात हो। तो अगर मैं कुछ कहती हूँ तो उसे थोड़ा सा आप लोग लिया कीजिए और उस पे अमल कर लिया कीजिए, क्योंकि वो मैं नहीं कहती हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। जो मुझे गाइडेंस मिलती है मैं सिर्फ वही आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो उस गाइडेंस को आप लोग फॉलो कर लिया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। अब आते हैं
आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं क्या चल रही है, क्या हालात हैं इनके। ये फुल मून क्या दिखा रहा है? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वाओ, आपके पर्सन अब कोई स्टेप ले सकते हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो। आप में से कई लोगों के पार्टनर हो सकता है ईगो में आके कोई डिसीजन ले, तो जब तक इनका ईगो पूरी तरह से वैनिश नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, तब तक वो डिसीजन पूरी तरह से अमल नहीं हो पाएगा। तो ईगो नहीं रहना है, प्राइड नहीं होना चाहिए। इमोशंस आर रनिंग हाई। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं आपके पर्सन। आपको इमोशनल मैसेज रिसीव हो सकता है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपके पर्सन अगर पास्ट की तरफ खींचेंगे या जो भी थर्ड पार्टी है वो इनको खींचने की तरफ को अपनी तरफ कोशिश कर सकती है, इमोशनल ड्रामा क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए, पास्ट को पकड़ कर नहीं बैठना है। इनके लाइफ से जो भी पास्ट की चीज़ें हैं वो रिलीज़ हो सकती हैं, स्पेशली कर्मा। लक इज़ ऑन योर साइड। न्यू मून इन सैजिटेरियस। यहाँ पर लक आपके पर्सन का साथ देगा। बिलीव इन इम्पॉसिबल। बिलीव करें। आपके पर्सन की एनर्जी में थोड़ा सा ईगो नज़र आ रहा है। इमोशंस बहुत हाई हैं। कुछ लोग बहुत एग्रेसिवली एक्शन ले सकते हैं, कुछ लोग पास्ट में अटके रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन एंजल्स की गाइडेंस है कि पास्ट में जकड़ कर पकड़ कर ना रहें, पास्ट आपको खींच ना पाए, आगे बढ़ जाएं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में मोनोलॉजी से निकल कर आई है। देखते हैं, अब आते हैं आपके इंटरेस्टिंग मेजर अरकाना पे। क्या बताता है मेजर अरकाना? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। 5 कार्ड्स एंजल्स। फुल मून की एनर्जी कैसी चल रही है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है फुल मून का? प्लीज़ गाइड करें। पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव कार्ड से शुरुआत करें एंजल्स, और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो क्या कर सकते हैं, झक मार के जो कार्ड आएगा पढ़ना ही पड़ेगा मुझे। ये क्या हो गया? ये क्या है? अरे वाह, लूँ कि नहीं लूँ? राधे कृष्ण है तो मैं इन्हें तो ज़रूर लूँगी, मून को भी लूँगी और मैजिशियन को भी लूँगी। ये पूरा कार्ड ऐसे हो गया था, सो लेना है हमें। मैंने बोला अभी कि अगर भगवान पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही दो, क्योंकि बहुत दिन से नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत हैवी हो रही है। अब देखिए, राधे कृष्ण आए हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि डेविल कूद के आ जाएं। भगवान करे शिव शक्ति आए हमारे पास, शिव शक्ति आ जाते, कंप्लीशन हो जाता हमारा। प्लीज़ गाइड करें। लो, भगवान भोलेनाथ, ये देखो इसका। भगवान भोलेनाथ तो डिस्ट्रक्शन के देवता हैं। यहाँ पर डेथ को भेज दिया इन्होंने। ट्रांसफॉर्मेशन बॉटम से आ ही गए हैं हमारे डेविल एनर्जी। इससे रहा नहीं जाता है बिल्कुल भी। ये सोचता है डेक से तुरंत से बाहर निकल लो, इसको मिलना रहता है बहुत आप लोगों से। बदमाश हो गया है बहुत। चलिए, यहाँ पर जो साइन आई है बता देती हूँ। जेमिनी से रीडिंग स्टार्ट हुई है तो जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। और यहाँ पर नेगेटिविटीज़ या जो भी ईगो सेल्फ है वो एंड हो सकता है इस फुल मून में। मैनिफेस्टिंग पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी, इमोशंस बहुत हाई रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइन है वो है एरीज, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, जेमिनी। ये साइन यहाँ पर सन साइन, मून साइन या असेंडेंट आपका या आपके पर्सन, स्पेशली आपके पर्सन का हो सकता है। क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को। लवर से स्टार्ट हुई है आज, प्लीज़ गाइड करें। द वर्ड, वाह क्या बात है। द लवर्स को लवर्स ने क्लैरिफाई किया है। आप में से कई सारे लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से डील कर रहे हैं 110%। ठीक है, और उस पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ आप रीयूनाइट होंगे। इनकी भी इच्छा है आपके साथ रीयूनाइट होने की, लेकिन इनके ऊपर कुछ कर्मा बैगेजेस हैं जिसकी वजह से ये ऑन एंड ऑफ होते हैं। लेकिन अब ये कर्मा बैगेजेस रिलीज़ होंगे। द वर्ड की एनर्जी है समथिंग इज़ गोइंग टू एंड, क्योंकि जो कैप्रिकॉन राशि है वो शनि की राशि है। ठीक है, तो शनि महाराज का क्या काम है? कर्मा क्लिनजिंग करवाते हैं। शनि महाराज बैलेंस शीट बनाते हैं। हर इंसान ने जो अच्छे कर्म करे हैं उसको अपने समय में अच्छा फल देंगे।
अगर आपने बुरे कर्म करे हैं या आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ बुरे कर्म कर रहा है तो उसको उसके बुरे कर्मों की सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पर जो भी बैगेजेस हैं वो रिलीज़ होंगे। कर्मा साइकिल है यहाँ पर, द वर्ड की एनर्जी है, समथिंग इज़ गोइंग टू कंप्लीट। और क्या कंप्लीट होगा? जो इनकी इच्छा है, और इनकी इच्छा क्या है? वो है द लवर्स। तो ये यहाँ पर एनर्जी आई है और ये लग रहा है कि ये फुल मून की रीडिंग है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो इमोशंस बहुत हाई होंगे गाइस, इमोशंस बहुत हाई होंगे। मून आया है, क्यों आया है मून? इमोशंस पर कैसा असर पड़ेगा? अच्छा, बुरा, गुस्सा, शांति। ये कौन है? डेथ। ओके, एम्परर। नीचे से डेथ आ रहा था, यहाँ से टावर आया हुआ है पहले से। 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वांड्स। अपनी लव लाइफ को लेकर ये अपनों से लड़ सकते हैं। लव लाइफ की वजह से टावर मोमेंट आ सकता है, लव लाइफ की वजह से डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लव लाइफ की वजह से कुछ ख़त्म करने की एनर्जी हो सकती है। कोई डर नहीं है, लोग, समाज, सोसाइटी तेल लेने जाए सबके सब। इनको सिर्फ वही करना है जो ये चाहते हैं। ये वाली एनर्जी है। अथॉरिटी अपने हाथ में लेंगे। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स अथॉरिटी अपने हाथ में लेंगे। समथिंग इज़ गोइंग टू एंड। अग्रेसिवली भी ये एक्शन ले सकते हैं, जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आपके पर्सन के तरफ मोनोलॉजी से कार्ड आया था, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव का क्या मतलब होता है? अपने हाथ में अथॉरिटी लेंगे तभी एक्शन ले पाएंगे। और अगर अथॉरिटी किसी और के हाथ में है, जैसे कि यहाँ भी बैठे हैं, तो यहाँ पर देखिए एम्परर के साथ डेथ आया है और यहाँ पर एम्परर के साथ टावर आ गया। मतलब कि कुछ तो होगा, क्योंकि 2-2 डेक्स से ये एनर्जी आ रही है। तो अब देखते हैं क्या होगा। ये तो आप बताएंगे कि क्या हो रहा है। मैजिशियन क्यों आया है? क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन? आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, ये कौन है? सक्सेस चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्विकली आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? रोमांटिक हो रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बोल्ड स्टेप लेना चाहते हैं। एस ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे राजा होते हैं जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी आपके भी नहीं सुनता वाले टाइप्स। तो ये या तो कमिटमेंट देंगे नहीं, और देंगे तो निभाएंगे। यहाँ सक्सेस का कार्ड है। सो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। आना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। देखो तुम आए हो, इसके लिए भी शायद यही आए मैजिशियन। तुमको भी क्लैरिफाई करेंगे हम। एम्परर क्यों आए हैं? लो, आज एम्परर का तो नरक है आज। ये देखो, एम्परर के लिए यहाँ से आया टावर, एम्परर के इधर आया डेथ, और एम्परर को क्लैरिफाई किया है डेथ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट एंड 3 ऑफ सोर्ड्स ने। मतलब आपके पर्सन के लाइफ में अगर वो पब्लिक इमेज है तो उनकी इमेज की धज्जी उड़ सकती है, उनके कैरेक्टर पे दाग लग सकता है। अगर वो किसी चीज़ का घमंड करते थे, सबके पार्टनर अलग अलग चीज़ का घमंड करते होंगे। किसी को अपने पैसे का घमंड होगा, किसी को अपने चेहरे का घमंड होगा, किसी को अपने पर्सनालिटी का घमंड होगा, किसी को अपने फ्लर्टी नेचर पे घमंड होगा कि मेरे तरफ तो बहुत लोग आ सकती हैं या आ सकते हैं, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इनका जो भी घमंड था ना, जिस चीज़ को लेकर ये 3D में आपको छोड़ रहे थे, अपनी शक्ति को छोड़ रहे थे, वो घमंड चूर हो जाएगा। जिसके लिए छोड़े होंगे उससे इनको बहुत तगड़ा ट्रिगर मिल सकता है। सबकी सिचुएशन अलग होती है डियर, जिसकी जैसी सिचुएशन है वैसे ही मैसेज को लिया कीजिए। आते हैं डेथ पे। डेथ क्यों आया है? ट्रांसफॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। आपके लिए अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगे, आपके लिए स्टेप लेंगे, आपके लिए बड़े डिसीजंस लेंगे, क्योंकि मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद है डेविल। डेविल के लिए मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि क्या मैजिशियन आएगा, बिकॉज मैजिशियन के लिए डेविल आया था। सो क्या मैजिशियन आएगा डेविल के लिए? क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं डेविल एनर्जी? लव आ गया, चलो ठीक है। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत हाई हैं। स्ट्रेंथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक
एक्शन लेना चाहते हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए। हमारा डेविल बहुत सुधर गया है, अच्छा हो गया। अब संगत का असर पड़ा इसके ऊपर। तो ये एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने लव को जीतना चाहते हैं, पावरफुल डिसीजंस लेना चाहते हैं। सो ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। फुल मून की एनर्जी है गाइस, जिस से रेजोनेट होगी मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। चलो नीचे, जय हो प्रभु। देखते हैं अगला कदम क्या ले सकते हैं आपकी तरफ। अगले कदम में क्या, जैसा कि हमने देखा एम्परर आज 3 बार आए और तीनों बार डेथ, टावर, जजमेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स, सारे नेगेटिव कार्ड्स को कैरी किए हैं। तो क्या होने वाला है अगला एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का अगला एक्शन क्या होगा एंजल्स? नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे? लो, कर लो बात। अब इतना भी अच्छे से जो भी थर्ड पार्टी है, टावर मोमेंट नज़र आ रहा है। डियर टावर ज़रूर होने वाला है। हेरोफेंट की एनर्जी है, घर गृहस्थी, मैरिड है तो मैरिड लाइफ, शादीशुदा नहीं है तो पेरेंट्स की तरफ से यहाँ अगर बैलेंस नहीं हुई सिचुएशन तो गुस्से में आके कोई डिसीजन ले सकती हैं या ले सकते हैं, लेकिन लेंगे ज़रूर। यहाँ टावर की एनर्जी है, तो टावर ऐसे ही नहीं आता। क्यों आया है टावर एंजल्स? कर्मा साइकिल रिलीज होगी। 3 ऑफ सोर्ड्स, इनको जिसने दुख दिया है या जो इनका कार्मिक है सब रिलीज होंगे। अग्रेसिवली डिसीजन ले सकते हैं, सक्सेस चाहते हैं। हेरोफेंट क्यों आया है? कोई सच्चाई पता चलेगी, जैसा कि मैं हमेशा ही बोल रही हूँ। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ ट्रिगर मोमेंट आ रहे होंगे आपके पर्सन के लाइफ में। आप में से कई लोगों ने कमेंट में भी बताया है, और जिनके नहीं आए हैं पेशेंस रखिए, सब होगा। आज के दिन कोई रीयूनियन का कार्ड नहीं आया है। महादेव, मेरे व्यूवर्स के लिए कोई गुड न्यूज़? क्या मेरे व्यूवर्स को कोई गुड न्यूज़ मिलेगी? इस फुल मून का असर, क्या मेरे व्यूवर्स की तरफ कोई गुड न्यूज़ आएगी? ट्रांसफॉर्मेशन, मेमोरीज ऑफ लव, ब्लॉकेजेस हील होंगे, डिसेप्शन एंड एनवी, हाई प्रीस्टेस। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ महादेव यही कह रहे हैं कि आपके लाइफ से जो ऑब्स्टिकल्स थे वो रिलीज़ हो जाएंगे। जो थर्ड पार्टी थी वो रिलीज़ हो जाएंगे। जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज़ होंगे। आपको मिस करेंगे, बदलाव लेकर आएंगे। यही गुड न्यूज़ है। फ़िलहाल इतने से ही काम चलाना होगा। तो आज के दिन में महादेव का यही गुड न्यूज़ है कि ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आएगा। कैसा बदलाव आएगा ये भी पूछ लेते हैं। कैसा बदलाव आएगा? ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है? गणपति के पास गया कार्ड। क्राउन चक्रा एक्टिवेशन होगा, पावर, सैक्रल चक्रा। यहाँ पर देखिए मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, मूड स्विंग्स बहुत तगड़े होंगे। तो अपने पार्टनर से उलझिएगा मत बिल्कुल भी। बड़े डिसीजंस होंगे यहाँ पर। स्ट्रेंथ की एनर्जी है। कैसे डिसीजंस होंगे? डेविल एनर्जी से बाहर निकलने के डिसीजंस होंगे। अवेकनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बैलेंस क्रिएट होगा, तभी हार्मोनी क्रिएट होगी। अगेन डेविल एंड लवर साथ में आए हैं। इन दोनों की जोड़ी महान है। सो 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस आज की रीडिंग में। ये जो कुछ भी होगा विदिन 2 वीक्स, विदिन 2 डेज़, विदिन 2 आवर्स, कुछ लोगों के साथ 2 घंटे में भी हो सकता है, कुछ लोगों के साथ 2 दिन में हो सकता है। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एल्केमिस्ट, रिमेम्बरेंस। खुद को भूलिए नहीं, आप क्या हैं, क्यों आए हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, आप डिवाइन से क्यों अलाइनमेंट में आए हैं। पास्ट में कोई गलती हुई है तो उसे क्लियर कीजिए, क्लिंस कीजिए, रिलीज़ कीजिए, तभी आपकी विश पूरी होगी। मेरा फेवरेट कार्ड आ गया है, शैडो एंड रिस्पेक्ट। जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, जो भी आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, जो भी इस जर्नी में आपकी मदद कर रहे हैं, सबको रिस्पेक्ट दीजिए।
डिवाइन को रिस्पेक्ट दीजिए, एंजल्स को रिस्पेक्ट दीजिए, और इस 3D वर्ड में अगर आपको कोई गाइड कर रहा है उसको रिस्पेक्ट दीजिए। शैडो की एनर्जी आ गई, आज बड़े दिन बाद आया है, मेरा फेवरेट कार्ड है और ये मेरा फेवरेट मिरर है एक्चुअली। और यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पर शैडो वर्क हो रहा है। आपके जो इनर बैलेंस हुआ है वही इम्पैक्ट आपके पर्सन पे भी पड़ेगा, और अगर आप इनर बैलेंस में नहीं हैं तो उल्टा इफ़ेक्ट आपके पर्सन पे भी पड़ेगा। अगर आप मिरर एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसे अच्छे तरीके से कीजिएगा। ये ना हो कि आप मन में कुछ और नेगेटिव लिए हुए हैं और वो चीज़ें मिरर हो रही हैं। तो मैंने कभी लाइफ में, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ये इनर वर्क, वो इनर वर्क, ये एक्सरसाइजेज़, वो एक्सरसाइजेज़, ये मंत्रा, वो मंत्रा, मतलब पता नहीं कौन कौन से मंत्रा, सॉरी बोलने के लिए मंत्र और ये करने के लिए मंत्र। देखिए, जो देव देवी के मंत्र हैं वो तो महान हैं, उनके अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन कई लोग ऐसे ऐसे मुझे मंत्र भेजते हैं जो मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। अबे सॉरी बोलना है, सीधा बोलो, दिल से बोलो, रिलीज़ करो, ठीक है। मंत्र में सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है। एनीवेज़, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा काम नहीं है। जो भी है ठीक है, सबका अपना अपना वो है। मुझसे अगर लोग पूछते हैं इनर वर्क मैम क्या होता है, तो इनर वर्क होता है अपने अंदर झांको, अपनी नेगेटिविटीज़ को उठाओ और बाहर फेंक दो, ये होता है इनर वर्क। मैंने अपने रीडिंग्स में कई बार बताया है कि ये चक्रा जो मैंने रखे हैं, ये चक्रा ब्लॉकेजेस हील करने को इनर वर्क कहते हैं। और ये चक्रा ब्लॉकेजेस मेडिटेशन से हील होते हैं, लेकिन आपकी मेहनत से हील होते हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं और आप वर्क नहीं कर रहे हैं कहीं, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, आप पैसे के लिए माँ बाप के आगे हाथ फैला दे रहे हैं या अपने पति के आगे हाथ फैला दे रहे हैं, या कोई भी है, अगर उसका रूट चक्रा ब्लॉकेज है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा इस जर्नी में। रूट चक्रा रिफर्स रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नेसेसिटी। तो अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल सोल हैं, आप किसी पे रिलाय होने के लिए नहीं आए हैं इस धरती पे, तो अगर आप इंडिविजुअल सोल हैं और आपका रूट चक्रा अभी तक हील नहीं है, आप हर चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो आप अवेकन कैसे हो गए। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अवेकन हूँ, मैं बोलती हूँ आप क्या जॉब करते हो या क्या बिज़नेस करते हो, या आपने क्या किया है सोशल लेवल पे, या क्या किया आपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या किया आपने। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं तो हाउस वाइफ हूँ, या मैं तो घर पे रहता हूँ, अभी तो मैं कोई जॉब नहीं करता। तो आपका अभी ब्लॉकेजेस है, पहले हील कीजिए उस ब्लॉकेज को, दैट्स कॉल्ड इनर वर्क। सिर्फ मेडिटेशन करने से आपके ब्लॉकेजेस हील नहीं होते, मेहनत करने से हील होते हैं। थ्रोट चक्रा कब हील होगा, जब अपने दिल की जो बातें हैं वो आप मुंह से निकालें बाहर। अच्छा है तो अच्छा बोलें, बुरा है बुरा बोलें, मुंह पे बोलें, पीठ पीछे ना बोलें, दिल में ना रखें कि अरे मेरा रिश्ता ख़राब हो जाएगा अगर मैं ये लाइन बोल दूँगी तो, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे से क्लैरिटी देना, एक दूसरे से क्लियर करना चीज़ें, ठीक है। डरना नहीं, इनसिक्योर नहीं होना किसी बात से कि किसी को बुरा लग जाएगा, ठीक है। ऐसी बात बोलो ही मत कि किसी को बुरा लगे, लेकिन हाँ सच बोलो, सच को छुपाओ नहीं। तो जब आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप सच को बोल सको, तो आपका थ्रोट चक्रा हील है। अगर आपके दिल के अंदर दर्द है, आपके दिल के अंदर बहुत हर्ट है, ट्रॉमा है, वुंड्स हैं, उसने मुझे पास्ट में धोखा दिया था, इसने मुझे धोखा दे दिया, मेरे दोस्त पार्टी कर रहे मुझे नहीं पूछा, वो रिलेटिव शादी में इनवाइट नहीं किया, फलाने ने ऐसा कर दिया, ढिकाने ने ऐसा कर दिया। आपके अंदर दिल में बहुत सारे दर्द भरे हुए हैं, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, या मेरे लाइफ में मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया, या मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया। आपने सारे धोखे को अपने अंदर समा कर रखा है, और आप जब अकेले होते हैं तो वो धोखे आपके आँख से निकलते हैं, आप रोते हैं, तड़पते हैं, परेशान होते हैं। ये क्या है, ये ब्लॉकेज है। अगर आपके अंदर ये ब्लॉकेज है तो इसे रिलीज़ कीजिए, ठीक है। ये होता है इनर वर्क। मेडिटेशन आप क्या कर रहे हैं और आपके अंदर आपने सारे जितने भी दुनिया के नेगेटिविटीज़ हैं सब भर के रखे हैं, तो वो कैसा इनर वर्क हुआ, राइट। तो ब्लॉकेजेस हील करने का मतलब है अपने लाइफ में क्लियर होना, क्लियरेंस, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, प्योर सोल की तरह ना। आपके दिल में जो है वही ज़ुबान पर है, आप लोग खुद ही बोलते होंगे। अगर आपका कोई ऐसा मित्र होगा या ऐसे रिलेटिव्स होंगे जो मुंह पे बोल देते हैं, तो आप उसके मन में यही, या उसके पीठ पीछे आप यही कहोगे कि ये बंदा बड़ा क्लियर हार्ट का है, जो दिल में है वही बोल देता है, भले अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं मिहिया, भोजपुरी में
मैया का मतलब होता है कि सामने से बड़ा मीठा, एकदम मीठा, और पीठ पीछे गला काट दे वो आपका। तो ऐसे जो होते हैं सिचुएशंस, तो जब आपके सारे चक्रास हील हो जाते हैं तो इस तरह की नेगेटिव चीज़ें आप तुरंत जान जाएंगे, इस तरह की नेगेटिव काम आप कभी नहीं करेंगे। ठीक है, आपका हेल्थ इम्प्रूव होने लगेगा, आपकी डाइट इम्प्रूव होने लगेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम मेरी हेल्थ बहुत ख़राब रहती है लेकिन मैं अवेकन हूँ। अरे आपका हेल्थ ख़राब है, अपने ब्लॉकेजेस को हील कीजिए। सोलर प्लेक्सेस, अगर आपके स्टमक से प्रॉब्लम है, किडनी से प्रॉब्लम है, लीवर से प्रॉब्लम है, सोलर प्लेक्सेस ब्लॉकेज है। हार्ट में प्रॉब्लम है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है। रूट चक्रा, अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, लेग्स में प्रॉब्लम है, साटिका का प्रॉब्लम है, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सब ब्लॉकेज है। ठीक है, अगर आपके आइज़ में प्रॉब्लम है या आपके थर्ड आई में बहुत पेन होता है या बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, आपका थर्ड आई क्राउन, सब ब्लॉकेज है। सो हील योर सेल्फ, दैट्स कॉल्ड इनर वर्क। और ये कैसे होता है? मेहनत से होता है। आप मेहनत कीजिए, आप अपने पैशन पे लगिए, आप लोगों के लिए काम कीजिए, समाज के लिए काम कीजिए, सोसाइटी के लिए काम कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो आप अपने घर में अपने माँ पिता का ध्यान रखें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करें, पूजें उन्हें। आपके अगल बगल जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको पूजें, उनकी रिस्पेक्ट करें, अपने आप को खुश रखें और मेहनत करें। आपके चक्रास, ब्लॉकेजेस सब हील हो जाएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने यही कहा है कि आप कोई तीर्थ मत करिए, कोई पूजा पाठ मत कीजिए, लेकिन अगर आपने अपने बड़ों का सम्मान किया है तो आपको किसी तीर्थ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मंत्र जाप करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बड़ों का सम्मान न करके अगर आप 50 तीर्थ भी कर लेते हैं तो आपके सभी के सभी चक्रास ब्लॉकेज ही रहेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको गाइड करती हूँ। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि ये लेक्चर है तो आप बिल्कुल बिंदास स्किप कर सकते हैं, हो सकता है वो चीज़ें फिर आपके भाग्य में आगे कभी लिखी हों। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से निकल कर आई हैं, जो मैंने आपको गाइडेंस दी है, और बहुत सारे लोगों की विशेस फुलफ़िल होने वाली हैं। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी ब्लॉकेजेस हैं जो मैंने यहाँ बोली हैं और आपको ऐसे पिंच किया हो कि शायद ये मेरे अंदर है, तो उस पिंच को आप भूलिएगा मत। इसके बाद डेफिनेटली अपने चक्रास को हील करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या आप मेडिटेशन करें, क्या आप मेहनत करें, क्या आप क्रिएटिव कर सकते हैं, वो ज़रूर सोचिएगा और अपने आप को सक्सेसफुल बनाइएगा। ठीक है, सो ये है आज की फुल मून की रीडिंग। हो सकता है आपको ये चीज़ें बहुत जल्द रेजोनेट करें। 2 नंबर आया आई थिंक, आप देख लीजिएगा नेक्स्ट एक्शन में मैंने क्या नंबर बताया है। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।